दो रिपोर्ट्स है, DA10 और DA9, ऐसे दो रिपोर्ट्स अलग अलग। लेट्स से मैंने DA9 का रिपोर्ट्स ओपन किया एंड इसमें मल्टीपल विजुअल्स हमने बनाए राइट रिपोर्ट्स के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये KPI विजुअल्स है, ये एग्जीक्यूटिव समरी के ऊपर की ये दो KPI विजुअल, कस्टमर डिटेल के पेज के ऊपर का लेट्स से ये मैट्रिक्स विजुअल या कोई भी विजुअल, लेट्स से ये विजुअल। तो ये तीन विजुअल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और रिपोर्ट्स को देखने से अच्छा मैं तीन विजुअल्स को ही ज़्यादा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि जब भी रिपोर्ट्स ओपन करूँ तो मुझे हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हो आपने डेवलप किए हो, तो सारे पेजेस में जाके वो रिपोर्ट ये विजुअल मुझे देखना पड़ेगा। तो इन विजुअल्स को आप क्या कर सकते हो, पिन करके उसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, लेट्स से मैं एग्जीक्यूटिव समरी पे हूँ यहाँ पे, अभी ये विजुअल्स जैसे आप अभी एग्जीक्यूटिव समरी पे हो और ये विजुअल्स आपको इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो विजुअल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, उसमें से ये ऑप्शन फर्स्ट पिन विजुअल। ठीक है, मैंने विजुअल पे के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे उस पिन विजुअल का जो बटन है उस पर मैंने क्लिक किया। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक डैशबोर्ड क्रिएशन का एक विंडो आपके सामने आ जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड क्रिएटेड है वहाँ पे तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि वो जो विजुअल है आपको वो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में पिन करना है क्या आपको, या आपको नया डैशबोर्ड बनाना है। जैसे मेरे पास अभी कोई डैशबोर्ड नहीं है तो मैं न्यू डैशबोर्ड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा। डैशबोर्ड को कुछ नाम दे रहा हूँ जैसे कि टेस्ट डैशबोर्ड 1 और मैं यहाँ पे पिन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं वर्कस्पेस पे जा रहा हूँ, टेस्ट वर्कस्पेस पे देखो एक टेस्ट डैशबोर्ड 1 करके क्रिएट हुआ है, इसका एक सिंबल देखो अलग है, ये डैशबोर्ड है, ये रिपोर्ट्स है। टाइप में अगर देखो तो सिमेंटिक मॉडल रिपोर्ट सिमेंटिक मॉडल, ये जिसका जो टाइप है वो है डैशबोर्ड। ठीक है, इस डैशबोर्ड का अगर मैंने क्लिक किया तो जो विजुअल मैंने पिन किया था वो विजुअल यहाँ पे दिखेगा मुझे। इसको रिसाइज कर सकता हूँ मैं मेरे हिसाब से। ये पूरी स्क्रीन हमें मिलती है विजुअल्स पिन करने के लिए, तो आप रिपोर्ट्स के अंदर के अलग अलग विजुअल्स इंपॉर्टेंट विजुअल्स एक जगह पे पिन करके रख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मुझे वो दूसरा जो विजुअल है उसको पिन करना है, तो मैं वापस DA9 पावर BI रिपोर्ट्स में जाऊंगा। यहाँ पे लेट्स से मैंने दूसरे विजुअल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे उस पिन का जो ऑप्शन है उस पिन के ऑप्शन पे क्लिक किया, पिन विजुअल। तो देखो अभी पिन विजुअल्स यहाँ पे एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड मेरे पास है टेस्ट डैशबोर्ड 1। अगर मुझे नया डैशबोर्ड बनाना है तो न्यू डैशबोर्ड पे मैं सेलेक्ट करूंगा। एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड के अंदर पिन करना है तो उस डैशबोर्ड को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा। जितने डैशबोर्ड होंगे उसकी लिस्ट आएगी यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट डैशबोर्ड 1 है, मैंने इस पे पिन किया एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड के अंदर। आप यहाँ से डायरेक्ट गो टू डैशबोर्ड जा सकते हो, लेकिन मैं इस वे से जा रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे ओपन ही है वो अभी डैशबोर्ड, इसको क्लोज कर रहा हूँ। टेस्ट पे गया वापस, उस डैशबोर्ड को मैंने ओपन किया। देखो ये दूसरा विजुअल्स भी है, ये ओपन हो गया। इस विजुअल पे अगर क्लिक करोगे तो ये जहाँ से आपने पिन किया हुआ है जिस रिपोर्ट से वो रिपोर्ट्स ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस विजुअल पे मैंने से क्लिक किया तो मुझे लेके जाएगा DA9 पावर BI रिपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो मल्टीपल विजुअल्स आप रिपोर्ट्स के अंदर से डैशबोर्ड के ऊपर लेके आ सकते हो। अभी नेक्स्ट केस है कि लेट्स से कि अभी मैंने DA9 के एक ही रिपोर्ट्स के अंदर के विजुअल यहाँ पे पिन किए। लेट्स से मुझे अभी जो दूसरा रिपोर्ट है DA10 वाला, ये और ये अलग अलग रिपोर्ट है राइट, मुझे इस DA10 वाले रिपोर्ट में से एक विजुअल चाहिए। जैसे ये एक विजुअल है, ये मुझे वहाँ पे चाहिए। तो वापस सेम प्रोसेस, मैं इस पे पिन को क्लिक करूँ तो वापस एक ऑप्शन देगा कि एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे लगाना है आपको या न्यू डैशबोर्ड पे। ये सिंपली कैसा है, जैसे हम नॉर्मली हमारे ऑफिस में या घर पे पिन बोर्ड्स होते हैं राइट, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, पिन करके रखते हैं। तो वैसे ही आप रिपोर्ट्स के अंदर की इम्पोर्टेंट विजुअल्स यहाँ पे पिन करके रखते हो डैशबोर्ड्स के ऊपर।
तो ये दूसरा जो रिपोर्ट है मेरा, मैंने दूसरे रिपोर्ट का एक विजुअल सेलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड बना हुआ है टेस्ट डैशबोर्ड 1, उस पर मैंने पिन किया। अगेन मैं टेस्ट डैशबोर्ड 1 पे गया, यहाँ पे वो विजुअल आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि अगर आपकी वर्क स्पेस में, एक सिंगल वर्क स्पेस के अंदर आप मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हो यूजिंग एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स। आप उस वर्क स्पेस के अंदर जितनी रिपोर्ट्स रखी हुई है उन सारी रिपोर्ट्स का कंबाइनली डैशबोर्ड बना सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही रिपोर्ट के जो लेट्स से DA9 रिपोर्ट है तो DA9 के रिपोर्ट का एक अलग डैशबोर्ड बनेगा, DA10 का एक अलग डैशबोर्ड बनेगा, ऐसे नहीं होगा। आप एक डैशबोर्ड में, जैसे हमने टेस्ट डैशबोर्ड 1 बनाया, उसमें हमने DA9 एंड DA10 दोनों रिपोर्ट्स के विजुअल्स को पिन किया है। तो उस वर्क स्पेस के अंदर के जितने रिपोर्ट्स रहेंगी उन सारे रिपोर्ट्स की कंबाइनली आप डैशबोर्ड बना सकते हो। मतलब जैसे मेरे इस वर्क स्पेस में मेरे पास 10 रिपोर्ट्स रखी हुई है, तो हर एक रिपोर्ट में से एक एक विजुअल्स में ले सकता हूँ और एक ही डैशबोर्ड के अंदर उनको शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल डैशबोर्ड्स या मल्टीपल रिपोर्ट्स ओपन करने से अच्छा मैं ऑलवेज वो डैशबोर्ड ही ओपन करूंगा जहाँ पे वो सभी के जो इंपॉर्टेंट विजुअल्स है सारी सारी रिपोर्ट्स के अंदर के, वो मुझे डायरेक्टली शो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड देन। ठीक है, तो रिपोर्ट्स कैन कंटेन मल्टीपल पेजेस। रिपोर्ट्स में मल्टीपल पेजेस होती है, मल्टीपल विजुअल्स का सेट होता है भाई, पेजेस इंक्लूड होती है, राइट। एक रिपोर्ट्स में मल्टीपल पेजेस होती है। डैशबोर्ड क्या होता है, आप बस वो एक विजुअल जो है, उस विजुअल को हम टाइल्स भी बोलते हैं। जो विजुअल रहेगा रिपोर्ट्स के अंदर, जो मल्टीपल विजुअल्स होते हैं उसको हम टाइल्स भी बोलते हैं। तो डैशबोर्ड इज नथिंग बट अ सेट ऑफ टाइल्स। और आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, कॉम्बिनेशंस, या क्या वर्ड आता है कि सेट ऑफ टाइल्स बोल सकते हो, या अलग अलग जगह से आप कॉम्बिनेशन ही बोल सकते हैं ना उसको, वर्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ टाइल्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स बोल सकते हो। क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स होते हैं, उन विजुअल्स को टाइल बोलते हैं, और टाइल्स को आप डैशबोर्ड में पिन कर सकते हो। सो डैशबोर्ड कंसिस्ट मल्टीपल टाइल्स। ठीक है, डैशबोर्ड कंसिस्ट मल्टीपल टाइल्स। रिपोर्ट्स कैन कंटेन मल्टीपल पेजेस एंड दैट पेजेस कंटेन मल्टीपल विजुअल्स। ठीक है, समझ में आया, डैशबोर्ड्स एंड टाइल्स। मल्टीपल टाइल्स। यस, डैशबोर्ड कंटेन मल्टीपल टाइल, सेट ऑफ टाइल्स। रिपोर्ट कंटेन मल्टीपल पेजेस। यस, देन नेक्स्ट क्या है कि रिपोर्ट को आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, या रिपोर्ट को आपको सेट एक रिफ्रेश का शेड्यूल बनाना पड़ता है। जब रिपोर्ट आपका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है तो डैशबोर्ड भी रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिक, उसको कोई आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। ये अगर जैसे कि मैंने इन दोनों रिपोर्ट को बेसिस पे ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो जब ये दो रिपोर्ट्स रिफ्रेश हो जाएंगे, इनको रिफ्रेशिंग का हम अभी देखने वाले कि इनको ऑटोमेटिकली कैसे रिफ्रेश करें। फर्स्ट ऑप्शन होता है ये, यहाँ पे मैन्युअल रिफ्रेश होता है। देन सेकंड, इसकी सेटिंग में जाके अपन रिफ्रेश सेट करते हैं, सिमेंटिक मॉडल की सेटिंग में जाके। तो जब ये रिपोर्ट रिफ्रेश होते हैं तो ये डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि ये डैशबोर्ड तो इन विजुअल से ही बना हुआ है ना, आपने विजुअल पिन किया हुआ है, अगर वो विजुअल अपडेट हो गया तो ये डैशबोर्ड भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड समझ में आया। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि आपने कितने डैशबोर्ड्स बनाए हैं, कितने रिपोर्ट्स बनाए। तो डैशबोर्ड तो कितने भी बना सकते हो आप रिपोर्ट्स के बेसिस पे, राइट। तो बोल दो कि जैसे कि आपने अगर 3 या 4 रिपोर्ट्स बनाई है तो बोल दो कि एटलीस्ट मैंने 50 डैशबोर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप इजीली। डैशबोर्ड्स कितनी भी बना सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 ही बना सकते हो, 12 ही बना सकते हो। ठीक है, सो डैशबोर्ड के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर लेट्स से कि मुझे इन रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस DA9 रिपोर्ट। अगर मैंने इस रिपोर्ट को अभी, जैसे मैंने कल आपको बताया कि DA9 रिपोर्ट जब तक आपका पावर BI सर्विसेज पे था यहाँ पे, राइट, ये DA9 रिपोर्ट है, इसको अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश होगा, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, जो हमने टेबल फेच किए थे जिस फोल्डर के अंदर से, वो फोल्डर उसको यहाँ पे मिल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये कैलेंडर टेबल जो है, लेट मी पुट इट इन,
ये रिफ्रेश हो गया रिपोर्ट्स। कुछ चेंजेस, कुछ डेटा एडिशन अगर होता है उन फाइल्स के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट यहाँ पे रिफ्रेश करके हम चेंजेस को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहाँ पे है? मेरे सिस्टम के ऊपर है, मतलब लोकली जो मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल है वहाँ पे है। डेटा कहाँ पे है? वही उसी लोकल मशीन के ऊपर है, तो डेटा भी वहीं पे भी है, मेरा एप्लीकेशन भी उसी जगह पे इंस्टॉल है, इसलिए डेटा को कैच करना या डेटा का पाथ उसको मिल रहा है। लेकिन जब मैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करता हूँ क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, मतलब यहाँ पे अपन ने पब्लिश किया, तो ये जो है ये क्लाउड सर्विस है। आपका रिपोर्ट अभी लोकली नहीं है, आपने क्लाउड पे उसको सेव कर दिया है। इस क्लाउड के बीच में और आपकी लोकल सिस्टम के बीच में कोई ब्रिज नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पे आप रिपोर्ट रिफ्रेश करते हो या उसका ट्राई करते हो रिफ्रेश करने का, तो ये आपको एरर शूट करेगा। ये क्या एरर आएगा? जैसे सी डिटेल्स, scheduled refresh is disabled because list one data source is missing credential to start the refresh again. ठीक है, so in short let me publish this again, so I change the data source. सी मैंने कुछ चेंजेस करके वापस अगर इसको पब्लिश किया यहाँ पे इस टेस्ट वर्कस्पेस में, यहाँ पे ऑलरेडी वो रिपोर्ट है, तो जैसे मैं वापस इसको करता हूँ तो वो मुझे देगा कि वहाँ पे एक ऑलरेडी रिपोर्ट है, आपको उसको रिप्लेस करना है क्या। सी रिप्लेसिंग दिस डेटा सेट में इम्पैक्ट वन रिपोर्ट वन डैशबोर्ड, क्योंकि इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही एक डैशबोर्ड बनाया था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद क्या होगा कि जो चेंजेस मैंने किए हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे उस फाइल के साथ, मतलब वो फाइल रिप्लेस हो जाएगी इस फाइल से। ठीक है, so let me go to the Power BI services again and just refresh this. Again I'm trying to refresh this. एरर आया, एरर पे ट्रायंगल पे मैंने क्लिक किया एंड ठीक है। सो बेसिकली ये एरर क्यों आता है कि आपका जो डेटा सोर्स है वो डेटा सोर्स एक लोकल मशीन पे है अभी, एंड आपका रिपोर्ट जो है वो क्लाउड पे है। इसलिए जो पाथ आपने दिया था, जैसे कैलेंडर टेबल को मैंने बोला था कि डी ड्राइव में जाके पावर बीआई कोर्स नाम का मेरा जो फोल्डर रहेगा वहाँ पे जाके आप कैलेंडर टेबल को फेच करो, बट अब जब क्लाउड पे है तो क्लाउड पे तो उसको वो फोल्डर नहीं मिल रहा है, तो वो ब्रिज बनाने के लिए हमें डेटा गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे सर्वर के ऊपर। तो गेटवे कब इंस्टॉल होता है? जब आपका डेटा सोर्स ऑन प्रीमाइसेस हो एंड आपकी सर्विसेज पे आपके रिपोर्ट्स हो, तो आपको दोनों के बीच में ब्रिज बनने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए गेटवेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर डेटा सोर्स भी क्लाउड पे है, आपकी रिपोर्ट्स तो क्लाउड पे है ही ऑलरेडी, क्योंकि दिस सर्विस इज अ क्लाउड सर्विस, पावर बीआई की ये जो सर्विस है ये क्लाउड सर्विस है, तो आपको उस टाइम पे गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गेटवे की जरूरत कब पड़ेगी? जब डेटा सोर्स आपका ऑन प्रीमाइसेस है एंड रिपोर्ट आपकी क्लाउड पे पड़ी हुई है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो कनेक्शन बनाने के लिए हमें गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है। वी ऑलवेज प्रेफर इंस्टॉल स्टैंडर्ड गेटवे। गेटवे कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? जब मैंने आपको बताया डाउनलोड्स में जाके डेटा गेटवे के अंदर हमारे पास यहाँ पे गेटवेज है, तो स्टैंडर्ड मोड को जब डाउनलोड करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी आपके पास, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स इंस्टॉल इट। इससे पहले मुझे गेटवे जो है मेरा एग्जिस्टिंग, उसको अनइंस्टॉल करने दो। ये ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे मेरा इंस्टॉल है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। बैच के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, मुझे वापस इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि ये मेरा कंपनी का सिस्टम है ना, तो मुझे वापस से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जब अपन यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं गो अगेन डेटा गेटवे, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड मोड्स एंड डाउनलोड पर्सनल मोड। ये जो पर्सनल मोड होता है वो इंडिविजुअल यूजर के लिए होता है, जो यूजर लेट्स से डेवलपर है उसको ही वो रिपोर्ट्स देखनी है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करनी है, उसको किसी और यूजर्स की उसमें इंटरप्शन नहीं चाहिए।
बस वो खुद के लिए सिंगल यूजर्स के लिए ही वो गेटवे चाहिए उसको, तो वो पर्सनल मोड होता है। दिस इज बेसिकली फॉर पर्सनल यूज। लेकिन कंपनी जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो इस गेटवे पे काम करती है, डाउन स्टैंडर्ड मोड, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑलवेज कंपनी में भी ये स्टैंडर्ड मोड ही इंस्टॉल करते हैं। तो स्टैंडर्ड मोड जो है वो पर्सनल के लिए भी यूज होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज होता है। इसका मतलब लेट्स से आपके टीम में 5-6 डेवलपर्स है, पावर बाई डेवलपर्स, तो वो सेम अगर किसी एक डेवलपर्स ने वो गेटवे इंस्टॉल कर दिया है सर्वर के ऊपर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग हैं जिनके पास पावर बाई लाइसेंस है, तो वो सारे यूजर्स जिनके पास एडमिन एक्सेस है, वो इस गेटवे को यूज कर सकते हैं उस रिपोर्ट को, अदर रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करने के लिए। तो बेसिकली इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन मोड ही प्रेफर करते हैं इंस्टॉल करना। ठीक है, सो लेट मी चेक कि वो अनइंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, गेटवे मेरा अनइंस्टॉल हुआ है। सो लेट मी इंस्टॉल गेटवे। आप सब लोगों ने वो फाइल डाउनलोड करके रखी है ना? दिस इज माय गेटवे। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। डाउनलोड से अच्छा मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा इसको। आप भी लोग भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है इसको। ये सी में इंस्टॉल होगा, डिफॉल्ट सेटिंग है, कुछ नहीं आपको, बस यहाँ पे मैंने चेक मार किया एक्सेप्ट का, इंस्टॉल। गेटवे कहाँ पे इंस्टॉल होता है? गेटवे सर्वर पे इंस्टॉल होता है, ये चीज़ याद रखना। नहीं तो आप आपके मशीन में ही इंस्टॉल कर दोगे गेटवे। जब एक्चुअल काम करोगे तो गेटवे आपको सर्वर पे इंस्टॉल कर लेना। सर्वर एक अलग मशीन होगा, आपकी सिस्टम एक अलग मशीन होगी, तो जहाँ पे सर्वर है उस मशीन के ऊपर गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगा। अभी हम अपने सिस्टम में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिस सिस्टम हमारा एक सर्वर का ही काम कर रहा है अभी, क्योंकि हमारा डेटा सोर्स वहाँ पे हमारे लोकल मशीन में ही है, इसलिए लोकल मशीन ही हमारा सर्वर है अभी, इसलिए हम इस मशीन के ऊपर ही गेटवे को इंस्टॉल कर रहे हैं। सब लोगों ने इंस्टॉलेशन को चालू किया है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. और स्टैंडर्ड मोड ही डाउनलोड किया है ना? Yes. ईमेल एड्रेस तो अगर आपको ईमेल एड्रेस पूछ रहा होगा तो आपको वो ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा जो आपने पावर बीआई लाइसेंस वाला जो है ना उसको, वो वाला। ठीक है, तो मुझे अभी ये ईमेल एड्रेस के लिए पूछेगा, मैं वही ईमेल एड्रेस पुट कर रहा हूँ जो मेरे पास है। यहाँ पे भी से मिल जाएगा आपको। मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, आई क्लिक फॉर साइन इन। फिर वो वेरीफाई करेगा। यहाँ पे देखो मैं यूज अनदर अकाउंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स हैं एग्जिस्टिंग वाले, तो मैं अगेन पुट कर रहा हूँ ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पुट करो।
ये पेज आएगा तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग गेटवे नहीं है या कोई गेटवे पहले इंस्टॉल होगा तो उसको टेक ओवर नहीं करना है, हमें नया गेटवे इंस्टॉल करना है। रजिस्टर अ न्यू गेटवे ऑन दिस कंप्यूटर। देन नेक्स्ट, गेटवे को एक नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ इसको DA9 टेस्ट गेटवे, ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ DA9 टेस्ट गेटवे। अब आप अपना नाम दे सकते हो, टेस्ट गेटवे वगैरह वट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिकवरी की। ये रिकवरी की हमें क्यों चाहिए होती है कि अगर मान लीजिए कि गेटवे में कोई चेंजेस करने हैं आपको, या गेटवे की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको ये रिकवरी की लगेगी बाद में। तो ठीक है, तो जब भी आप गेटवे इंस्टॉल करोगे तो उसकी जो रिकवरी की सेट करोगे आप, तो वो उस मशीन पे कहीं पे सेव कर देना, या आपके पास ऐसी जगह पे सेव कर लेगा कि वो मिस ना हो आपसे कहीं पे। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है जो मैंने इस अकाउंट के लिए दिया था वही पासवर्ड मैं रख रहा हूँ ताकि सेम ही रहे हमेशा सब चीज़ें। कंफर्म की कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया मैंने, अब मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा गेटवे जो है वो गेटवे देखो, वो गेटवे इज ऑनलाइन दिखा रहा है सक्सेसफुली। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नाउ आई विल गो टू द पावर बीआई सर्विसेज। नाउ पावर बीआई सर्विसेज पे गए, यहाँ पे इस पेज को एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, गेटवे जो हमारे पास अवेलेबल गेटवेज है उसको अगर हमें देखना रहेगा तो सेटिंग्स में हम जाएंगे। सेटिंग्स में मैनेज कनेक्शंस एंड गेटवे, ये जो ऑप्शन है इसको अगर मैंने क्लिक किया तो देखो ये कनेक्शंस, जितने आपने कनेक्शंस बनाए होंगे ना, मतलब जो सब फॉर एग्जांपल आपके पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट्स में जो कनेक्शंस अवेलेबल रहेंगे, जैसे एडवेंचर वर्क कैलेंडर के लिए जो अपन अपने जो पाथ रहेगा ना वो उसका कनेक्शन है, तो ये सारे कनेक्शंस यहाँ पे रहेंगे। बट ऑन उसके साइड में ये ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको जो आपने गेटवे इंस्टॉल किया है वो गेटवे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसका स्टेटस जो रहेगा उस स्टेटस पे अगर क्लिक करते हैं हम यहाँ पे तो वो दिखेगा आपको कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। स्टेटस है ऑनलाइन है गेटवे। ठीक है, मतलब गेटवे रेडी टू यूज है, अब इस गेटवे को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि लेट्स से मैं अभी उस रिपोर्ट में जा रहा हूँ, लेट्स से दिस रिपोर्ट DA9 पावर बीआई रिपोर्ट, इसकी ये जो 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी सिमेंटिक मॉडल की। इसकी सेटिंग में मैं जा रहा हूँ, सिमेंटिक मॉडल की जो सेटिंग है उस सेटिंग में मैं गया। फर्स्टली ऑप्शन होता है रिफ्रेश हिस्ट्री का। इस रिफ्रेश हिस्ट्री के ऊपर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट कितनी बार रिफ्रेश हुआ है, स्टेटस क्या है इसका, कि कौन से टाइम को ये स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ, सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। ये जो रिपोर्ट है ये जैसे कि टाइप है, मतलब ये ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड मतलब आपने इसको मैन्युअली रिफ्रेश किया था ये रिपोर्ट को, तो उसको हम ऑन डिमांड बोलेंगे। अगर ये शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब आप एक कोई टाइम को आपने फिक्स किया हुआ है कि ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स लेट्स से सुबह 5 बजे रिफ्रेश होनी चाहिए, तो वो अगर उस तरीके से रिफ्रेश हो रही है तो यहाँ पे एक शेड्यूल आएगा, शेड्यूल। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने कोई शेड्यूल सेट नहीं किया हुआ है, हम मैन्युअली ही रिपोर्ट को रिफ्रेश कर रहे हैं सिमेंटिक मॉडल को, तो ये ऑन डिमांड यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली रिफ्रेश की हिस्ट्री यहाँ पे वो दिखाएगा। कोई एरर आपको देखनी है डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ पे अगर शो करोगे, जैसे यहाँ पे शो है, तो वो एरर क्या है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। जैसे कभी कभी हमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट रेज करना पड़ता है कि जैसे कोई इश्यू है जो हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे और वो एरर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट जो होता है उन सपोर्ट्स पे टिकट रेज करते हैं। तो जब टिकट रेज करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ऐसी उनको देनी पड़ती है। अगर मैं एक सैम्पल टिकट दिखाऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाइंट है,
बेसिकली हमारा जो एक लाइसेंस वाला जो बंदा होता है, जो है ये सारी चीज़ें हैंडल करता है, टिकट्स वगैरह, बस हमें उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि टिकट्स क्या है। तो ऐसे एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमने 2-3 सेंटेंस में आपने क्या किया है उसको रिजॉल्व करने के लिए, वो आप लिखो यहाँ पे। कब से वो आपको ये इशू आ रहा है वो लिखो। देन स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप कैप्चर कर लो। एंड देन आपको एक एरर का मैसेज, अभी इस पर्टिकुलर केस में एरर का मैसेज नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक एरर जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना रिफ्रेश की हिस्ट्री में, जो एरर आ रहा है आपको, वो एरर आपको वहाँ पे पेस्ट करनी होती है, ये वाली। इसको कॉपी कर लो और वहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये एरर, ये जो मैसेज है, ये हमें उस टाइम पे काम आता है कि अगर हम रिजॉल्व कर नहीं पाते इस इशू को, तो हम टिकट रेस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करके। बट अगेन उसके लिए भी आप लिस्टेड आउट होने चाहिए, आपकी कंपनी ने सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट का लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है, वो भी चीज़ें मैटर करती है। तो वो बात की बात है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस पेज पे आप रिफ्रेश हिस्ट्री जो है, यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग जितनी रिफ्रेश की हिस्ट्री रहेगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है गेटवे एंड कनेक्शन का। जैसे मैं यहाँ पे गेटवे कनेक्शंस को क्लिक करता हूँ, तो ये जो गेटवे है DA9 टेस्ट गेटवे, जो मेरा अभी ऑनलाइन गेटवे है, वो यहाँ पे मुझे दिखेगा। अभी ये गेटवे तो मैंने ऑन प्रीमाइसेस के लिए इंस्टॉल किया था, ये गेटवे मैंने ऑन प्रीमाइसेस के लिए इंस्टॉल किया था, और मुझे अभी उसको कॉन्फ़िगर करना है जो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस है मेरे बने हुए उनके साथ। तो ये 3 डॉट, ये जो एरो है, इस एरो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो जितनी वो फाइल्स है मेरी, जैसे कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल है, ये प्रोडक्ट का टेबल है, ये सब कैटेगरीज का, राइट, अलग अलग टेबल्स है। ये अपन ने जो फोल्डर का कनेक्टर लिया था उसका पाथ है। तो जितने कनेक्शन, जितने टेबल्स हमने फेच किए हैं, उन सारे टेबल्स का एक कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इन सबको अभी क्रॉस दिखा रहा है। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गेटवे में ऐड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को। कैसे ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है प्रोडक्ट कैटेगरी, मैं इसको यहाँ पे ऐड टू गेटवे में क्लिक करता हूँ, तो वो एक बोलेगा कि आप एक नया कनेक्शन आपको बनाना है, उसका पाथ आएगा, जो जिस पाथ से आपने उस फाइल को लिया था वो पाथ यहाँ पे होगा। जैसे मैं इस फाइल को, ये कौन सा टेबल है अपना, जैसे ये प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल है ना, तो मैं कनेक्शन को नाम देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी। देन नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशंस, विंडोज ही रखो। डिपेंड करता है ऑथेंटिकेशन कि आपका कनेक्शन कैसा है। जैसे कि अभी सिस्टम में मेरे लोकल सिस्टम से ले रहा है तो मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन डिपेंड अपॉन आप कौन से सोर्स से कनेक्टेड हो, उस उसके हिसाब से आपको ये कनेक्शन ऑथेंटिकेशन मेथड है वो लेनी पड़ती है। कभी आप OAuth2, जैसे यहाँ पे अभी विंडोज ही आ रहा है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका सोर्स कौन सा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के मेथड मिलते हैं। कॉमनली यूज ऑथेंटिकेशन होता है जैसे कि विंडोज ऑथेंटिकेशन, देन OAuth2 ऑथेंटिकेशन होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सिंगल साइन ऑन होता है, आपको जो कंपनी का ईमेल एड्रेस दिया जाता है, उसमें जो ईमेल एड्रेस होता है आपका और उसका जो पासवर्ड होता है वो आपको उस ऑथेंटिकेशन में डालना पड़ता है। तो ऑथेंटिकेशन मेथड्स अलग अलग सोर्स के हिसाब से चेंज होती है। कॉमनली यूज ऑथेंटिकेशन मेथड विंडोज होती है या OAuth2 होती है। अगर आप SQL सर्वर से कनेक्ट हो तो यहाँ पे फिर आपको डेटाबेस का ऑप्शन आएगा कि डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड पुट करो, ठीक है। तो अलग अलग ऑथेंटिकेशन मेथड होती है सोर्स के हिसाब से, जिस सोर्स से आप डेटा को ले रहे हो। विंडोज का यूजर नेम, जैसे कि ये मेरा विंडोज का यूजर नेम है, मेरा डोमेन स्लैश एंड मेरा यूजर नेम, इट इज राहुल कुमार इज माई। जब मैं सिस्टम ऑन करता हूँ तो इस नाम से मेरी सिस्टम ऑन होती है, तो मेरी सिस्टम को, ये सिस्टम का नाम है, एंड ये विंस्पायर जो है ये मेरा डोमेन है, इस कंपनी, जिस डोमेन में मेरी कंपनी, मतलब ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम इस डोमेन में। आपके केस में ये जो नाम रहेगा वो आपकी सिस्टम का नाम रहेगा। जैसे आप जिस आपकी सिस्टम, जैसे आपकी सिस्टम ऑन करते हो ना आप, तो वहाँ पे आप कुछ पासवर्ड डालते हो चालू करने के लिए, तो वो पासवर्ड एंड जो नाम आता होगा वहाँ पे, वो नाम आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। विंडोज पासवर्ड में पुट कर रहा हूँ, मतलब ये सिस्टम ऑन करने के लिए जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट।
बहुत सारे लोगों को इसमें एरर आएगा, किसी का होगा नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम की, अगर सिस्टम का फायरवॉल भी कभी कभी वो ब्लॉकेज करता है आपका ये ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ये बस एक डमी अकाउंट के बेसिस पे कर रहे हैं जो कहीं आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है कहीं पे भी, राइट। नॉर्मली जब आप जो लैपटॉप आप कंपनी आपको देती है, वो लैपटॉप का आईडी, उस लैपटॉप की सारी डिटेल्स वो प्रॉपरली कंपनी के डेटाबेस में कॉन्फ़िगर होती है सारी चीज़ें, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट होता है। तो आपको ये ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कुछ इश्यू रहेंगे, एरर वगैरह वो आती नहीं है। बट जब नॉर्मली टेस्टिंग करते हैं हम हमारे सिस्टम के ऊपर, तो हो सकता है कि कभी कभी हम एरर आए हमें कि कनेक्शंस ना बने, ठीक है। तो ये कनेक्शन मेरा हो गया, जैसे मैं अब वापस गेटवे कनेक्शंस में जा रहा हूँ। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो देखो फर्स्ट वाली फाइल को इसे टिक मार्क आया है, ठीक है, मतलब इसका कनेक्शन बन गया। मैप टू में मुझे ये कनेक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा जो मैंने बनाया है इस पर्टिकुलर फाइल के लिए, ये कनेक्शन है। ऐसे मल्टीपल कनेक्शन बना सकता हूँ मैं। एक चीज ऑब्जर्व करो, अभी ये सारी जो फाइल है, ये सारी फाइल उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर में हमने सेल्स की फाइल ली थी, उसी फोल्डर में ना। अगर मैं इस फोल्डर के लिए एक कनेक्शन बना लूँ तो सारे जो फाइल्स है उनको सेम कनेक्शंस में दे सकता हूँ। कैसे? जैसे ये फोल्डर जो है एडवेंचर वर्क CSV फाइल, इसको मैं यहाँ पे ऐड टू गेटवे कर रहा हूँ। कनेक्शन नेम जैसे मैं इसको दे रहा हूँ फोल्डर, इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑथेंटिकेशन मेरा। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। कनेक्शन बन गया। लेट्स से मैं गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन में जाता हूँ तो देखो सारे ग्रीन हो गए। तो सभी को मैं फोल्डर दे सकता हूँ, सबको दे सकता हूँ, क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स है। फोल्डर का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन में सभी के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैपिंग हो गया हमारा सारा, हमने मैप टू कर दिया। नाउ जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। कनेक्शन अपडेट हो गया आपका। नाउ गो टू द वर्कस्पेस अगेन एंड ओवर हियर DA9 के लिए मैन्युअल रिफ्रेश टेस्ट करो इसको एक बार, मैन्युअली रिफ्रेश करो। अभी रिफ्रेशिंग स्टार्ट हो गया इसको, यहाँ पे देखो ये ऐसे प्रोसेस शुरू हुआ रिफ्रेश का। फिर मैं अगर वापस सिमेंटिक मॉडल की सेटिंग में जाऊँ यहाँ पे, और ये रिफ्रेश हिस्ट्री जो है, इस रिफ्रेश हिस्ट्री यहाँ पे देखो इन प्रोग्रेस दिखेगा स्टेटस। पहले इन तीनों के लिए फेल आया था, अभी जो ऑन डिमांड किया है हमने इसको इन प्रोग्रेस दिखाएगा। लास्ट रिफ्रेश सक्सीडेड हुआ है, वापस से रिफ्रेश अभी तक अपडेट नहीं हुआ। ये DA9 वाला जो है ये रिफ्रेश हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं आया है। अगर मैंने वापस इसकी सेटिंग में जाके चेक किया रिफ्रेश हिस्ट्री को, ये देखो कंप्लीटेड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपकी जो क्लाउड की जो रिपोर्ट है उसका कनेक्शंस गेटवे के थ्रू आपकी लोकल सिस्टम के फोल्डर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये मैन्युअल रिफ्रेश जो टास्क है, ये टास्क में डेली तो मुझे करना पड़ेगा, राइट। कि अगर रिपोर्ट्स की अपडेटेड डेटा मुझे चाहिए तो डेली मुझे मैन्युअल रिफ्रेश करना पड़ेगा ये चीज़। अगेन इस वर्क स्पेस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये मैन्युअली जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को यहाँ पे ट्रिगर करना पड़ेगा रिफ्रेश के लिए, ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो ये तो मैनुअल प्रोसेस हुआ। तो ऑटोमाइज प्रोसेस क्या है? लेट्स से मैं अगेन सेटिंग में जा रहा हूँ सिमेंटिक मॉडल की, ये रिफ्रेश बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस रिफ्रेश को मैंने क्लिक किया, इसको ऑन किया शेड्यूल रिफ्रेश। यहाँ पे आप रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। हम जो अकाउंट यूज कर रहे हैं वो अकाउंट है पावर BI प्रो, तो प्रो के लिए आप डेली 8 रिफ्रेश दे सकते हो। प्रो का लिमिट है डेली 8 रिफ्रेश। यही अगर आपका प्रीमियम हो तो आप 48 रिफ्रेश दे सकते हो डेली। रिफ्रेश का सेट जो होता है वो आधे घंटे के लिए होता है, मतलब आधे आधे घंटे के स्लॉट्स होते हैं। 24 घंटे होते हैं एक डे में, तो 24 × 2, अगर आधे घंटे को एक रिफ्रेश मैंने पकड़ा तो 48 रिफ्रेश होता है।
तो 48 रिफ्रेश आपको प्रीमियम लाइसेंसिंग में मिलते हैं, प्रो लाइसेंसिंग में आपको 8 रिफ्रेश मिलते हैं डेली के लिए। ये डिपेंड करता है आपको जो रिपोर्ट है वो डेली सेट करनी है या वीकली रिफ्रेश करनी है। तो अगर मुझे डेली रिफ्रेश करनी है तो लेट्स से नेक्स्ट पार्ट आता है टाइम जोन। आपका क्लाइंट जिस जोन में है, जैसे आप सिंगापुर के लिए काम कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, तो जो रिपोर्ट रिफ्रेश का टाइमिंग है आपको उसके टाइम जोन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सिंगापुर का टाइमिंग हमारे टाइमिंग से 2.5 घंटा अहेड है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सुबह के 7 बजेंगे, अहेड मतलब बाद में है। तो अगर हमारे यहाँ पे सुबह के 7 बजते हैं तो उनके वहाँ पे वो 9:30 हो जाता है। तो अगर आपने इंडियन टाइम के हिसाब से वहाँ पे शेड्यूल किया तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए मतलब अगर आपने लेट्स से 9 बजे का शेड्यूल रिफ्रेश डाला इंडियन टाइम के हिसाब से, बट उस टाइम पे वहाँ पे कितने बजे होंगे? 11:30 बजे होंगे, तो वो लेट हो जाएगा ना उनको, अगर 9 बजे रिपोर्ट चाहिए होगी तो। इसलिए आपको पर्टिकुलर कंट्री का या पर्टिकुलर एरिया का टाइम जोन यहाँ पे लो। जैसे यहाँ पे देखो कोलालमपुर सिंगापुर है, तो ये पर्टिकुलर टाइम जोन सेलेक्ट करो एंड वहाँ पे ऐड टाइम करो, तो इस टाइम जोन के हिसाब से वो रिफ्रेश होगा। अगर आपने लेट्स से सिंगापुर का टाइम जोन लिया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने टाइम डाला लेट्स से 7 बजे का सुबह का, तो सिंगापुर टाइम 7 बजे के हिसाब से रिफ्रेश होगा, ना कि इंडियन टाइम के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। और ये जो टाइमिंग दे रहा हूँ मैं, लेट्स से मैं 10 बजे का दे रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए जो गेटवे इंस्टॉल है वो गेटवे मेरी लोकल मशीन में इंस्टॉल है। तो मेरी लोकल मशीन सर्वर है अभी। इन रियल केस सर्वर 24/7 ऑन रहता है, वो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उसमें डेटा वगैरह होता है, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का बिजनेस उस पर चलता है। तो सर्वर ऑलवेज ऑलवेज ऑन होता है। तो जब तक आपकी सिस्टम ऑन है तो आपका सर्वर ऑन है, आपकी सिस्टम ही आपका अभी सर्वर है। लेट्स से आपने 10 बजे का टाइमिंग यहाँ पे सेट कर दिया है और 10 बजे आपका लैपटॉप बंद है, तो ये रिफ्रेश फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि आपका सिस्टम ऑन नहीं था, इसलिए वो रिफ्रेश तो ट्रिगर हुआ था लेकिन सर्वर ऑफ, इसलिए रिफ्रेश फेलियर हो जाएगा। तो अभी के लिए ऐसा कोई टाइमिंग दो जिस टाइम पे आपको रिफ्रेश आपका या आपकी जो सिस्टम होगी वो ऑन होगी टेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो लेट्स से मैं इसको दे रहा हूँ 10 AM का मॉर्निंग का, उस टाइम पे मेरा सिस्टम ऑन रहेगा और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। आप मल्टीपल टाइप्स यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन अगेन लाइसेंस प्रो है तो यहाँ पे 8 टाइम ऐड कर सकते हो आप डेली के लिए। प्रीमियम है तो यहाँ पे 48 ऐसे टाइम्स ऐड कर सकते हो आधे आधे घंटे की स्लॉट्स के हिसाब से। ये जो टाइम जोन है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने अभी 8 ये आवर्स के लिए है सिर्फ, और ये आगे वाला जो है ये 30 मिनट्स की इंटरवल में है। मतलब बीच का नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10:10 तक मुझे रिफ्रेश स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 10:30 होगा या 11 होगा, फिर 11:30, 12:30, 1 ऐसे। ठीक है, ये रिफ्रेश समझ में आया सबको? शेड्यूल कैसे करते हैं? दिस इज, ये जो रिफ्रेश है दिस इज नथिंग बट रिफ्रेश शेड्यूल। अभी इस शेड्यूल के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, रिपोर्ट को रिफ्रेश करेगा शेड्यूल टाइम के हिसाब से। और यहाँ पे रिफ्रेश हिस्ट्री में जब वो शेड्यूल के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ऑन डिमांड आया ना, जब वो शेड्यूल्स के हिसाब से कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आएगा शेड्यूल, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, स्टेटस उसका कंप्लीटेड, अगर फेल हुआ तो उसका मैसेज या एरर। लेकिन यहाँ पे टाइप में वो शेड्यूल आएगा करके, ऑन डिमांड नहीं आएगा। ठीक है, अगेन लेट्स से यहाँ पे वर्क स्पेस में ये सिमेंटिक मॉडल में आपने अभी इस पर्टिकुलर के लिए देखो शेड्यूल ऑन किया हुआ है ना रिफ्रेश का, तो नेक्स्ट रिफ्रेश का डेट एंड टाइम दिखाएगा वो यहाँ पे। 10 बजे का अपन ने टाइम सेट किया, नेक्स्ट रिफ्रेश कब का है? कल का है, 29 का 10 बजे। तो इस टाइम को वो ट्रिगर होगा, रिफ्रेश होगा और यहाँ पे 29 आ जाएगा शेड्यूल होने के बाद, यहाँ पे 30 आ जाएगा कल ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सबको शेड्यूल कैसे करता है? किसी ने कनेक्शन बिल्ड किया है क्या? किसी का सक्सेसफुल हुआ कनेक्शन? तुमने किया क्या? काल द कनेक्शन नहीं, अभी जो मैंने नहीं, कनेक्शन बताया आता नाही केलं. करो एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट
कोई ट्राई कर रहा है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? जो क्लाउड किया है क्या? क्या क्लाउड कौन सा यूज किया है? ये पावर भी का खुद का क्लाउड सर्विस है। मतलब विंडोज में कैसे रहता है? एज्योर एज्योर भी तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना, तो वो क्लाउड अलग है। वो बेसिकली ये जो है ये पावर बीआई का सेपरेट एक क्लाउड का सर्विस है। कनेक्शन में कुछ भी दे सकते हैं आप कुछ भी दे सकते हो, तो बस याद रखो किसके लिए बना रहे हो। ये app.powerbi.com जैसे कि ये एक क्लाउड सर्विस है ना, तो ये सेपरेटली एक क्लाउड सर्विस है, ये अजूर में नहीं है। पावर बीआई का सेपरेट है ये सर्विस। सर कनेक्शन टाइप कनेक्शन टाइप पहले से करना किस में कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये? नहीं, यहाँ से नहीं करना है। गेटवे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ऑनलाइन है, गेटवे ऑनलाइन है ना, यहाँ पे गेटवे ऑनलाइन दिख रहा है। नाउ आई गो टू द माय वर्कस्पेस। इस वर्कस्पेस में गया, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा वाला रिपोर्ट है ये? आपका वाला, बट इसका डेटा कहाँ पे पता है ना आपको? जैसे इसकी सेटिंग में गए मैं, देन गेटवे एंड क्लाउड, यहाँ पे देखो वो आपका गेटवे आएगा। फिर मैं इस एरो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो आ गया। तो लेट्स से आप ये जो फोल्डर कहाँ पे आपका, ये सारी फाइल्स ही दिख रही है मुझे, फोल्डर बनाया नहीं था क्या? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फाइल है, ऐड टू गेटवे किया मैंने, यहाँ पे नाम दे दो कनेक्शन का। फोल्डर से हम लोग का ये सब नहीं नहीं, अभी इंडिविजुअल है वो, सारी फाइल्स के लिए आपको अलग अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए जिस के लिए बना रहे हो ना उसका नाम प्रॉपरली दे दो। ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ डाउट है इसमें? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। Yes, yes, sir, you are audible. But as of now, no doubt, we have the last. नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये जो नहीं बना, एरर आया। एक काम करो, डाउनलोड में जाओ और पर्सनल गेटवे ना उसको इंस्टॉल करो। पर्सनल वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला उसके लिए ऑथेंटिकेटेड ईमेल एड्रेस चाहिए होता है प्रॉपरली, तो एरर शूट करते हैं। जैसे यूज पर्सनल गेटवे ट्राय मग करके, आम्ही सगळे पर्सनल वरच करतो हाँ एकदा इंस्टॉल करून बघू ना आपण एकदा। आप सभी लोग जो हमने अभी स्टैंडर्ड गेटवे इंस्टॉल किया ना, तो स्टैंडर्ड गेटवे को चाहिए तो अनइंस्टॉल कर दो। पर्सनल गेटवे जो है आपका उसको चाहिए तो इंस्टॉल करके फिर चेक करो, अगर आपको एरर शूट कर रहा है वहाँ पे कनेक्शंस में तो। किसी को डाउट है क्या इसमें? या सबको समझ में आया? अपन जब जॉब टाइम मिलेगी तभी करना पड़ेगा ना? नहीं, आप
एक्चुअल काम में सर्वर के हिसाब से दे सकते हो, सर्वर 24/7 ऑन रहता है, तो मोस्टली अपन नाइट टाइम में रिपोर्ट रिफ्रेश देते हैं, नाइट टाइम या मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे 2 बजे ऐसे देते हैं, ताकि उनके वर्किंग आवर्स में नहीं देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर बिजी रहता है। सर्वर अगर बिजी रहा तो फिर रिफ्रेश में ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि फेल भी हो जाए, क्योंकि सर्वर की त्या टाइमला सर आपलं लॅपटॉप ऑन पाहिजे. ये अभी के लिए अभी जहाँ पे हमने गेटवे इंस्टॉल किया, अभी हमने हमारे सिस्टम में ऑन किया है, तो ये हमने क्यों यहाँ पे इंस्टॉल किया, क्योंकि ये हमारा सर्वर है ऐसे कंसिडर करके हमने इसको इंस्टॉल किया। रियल लाइफ में सर्वर अलग होता है, एक अलग मशीन होता है उसका, और Warehouse वहाँ रहता है. हाँ मतलब सर्वर की एक अलग लोकेशन होती है, वहाँ पे एक अलग सिस्टम होता है, और आपको क्रेडेंशियल दिए जाते हैं कि उस सर्वर को आप कनेक्ट कर सको वर्चुअली। तो जब आप उस मशीन को कनेक्ट करते हो तो आपको गेटवे वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है उस मशीन के ऊपर, जहाँ पे जो सर्वर का मशीन है। तो सर्वर का मशीन जो होता है वो 24/7 ऑन रहता है, वो बंद नहीं होता कभी। तो इसलिए आप उसका टाइमिंग कभी भी दे सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल टाइमिंग होता है कि जो सर्वर जिस कंपनी का है, उनके जो लोग हैं जो काम करते हैं डेली के टाइम पे, जैसे कि 9 to 6 उनका वर्किंग टाइम है, तो उस टाइम में अवॉइड करने का, रिफ्रेश वगैरह देने का, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो सर्वर बिजी होता है, सर्वर पे लोड होता है। अगर उस लोडिंग के टाइम पे आप रिफ्रेश का टाइम दे दोगे, तो सर्वर को कुछ रिसोर्सेस आपको भी देना पड़ता है रिफ्रेश के लिए, तो कभी कभी रिफ्रेश फिर फेल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेता है, टू लॉन्ग हो जाता है, रिफ्रेश बहुत देर तक चलता रहेगा तो फिर फेल हो जाता है। तो इसीलिए हम जब सर्वर पे कोई लोड ना हो, स्पेशली फिर नाइट टाइम में या मॉर्निंग टाइम में 2 बजे 3 बजे 4 बजे के आसपास, जब सर्वर को कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वर्कफोर्स कब यूज़ करेगी, वर्किंग आवर्स में यूज़ करेगी, वर्किंग आवर्स के बाद यूज़ नहीं करेगी, तो सर्वर वहाँ पे लोड नहीं रहता है, तो रिफ्रेश जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम का टाइम देते हैं मोस्टली, नाइट का या मॉर्निंग का। हाँ, डेटा अपडेटेड हो जाएगा, बट अभी वो भी डिपेंड करता है कि उनका जो डेटा है वो डेटा अपडेटेड का टाइमिंग क्या है। मतलब जैसे कि लेट्स से कि आपने किसी सोर्स के बेसिस पे एक डेटा सोर्स से आपने डेटा फेच करके रिपोर्ट बनाई है, लेकिन उस डेटा सोर्स में लेट्स से उस कंपनी जो है, वो कंपनी जो डेटा पुट कर रही है उस डेटा सोर्स में, वो अगर डायरेक्टली लाइव में होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो रात के टाइम पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उस सर्वर पे, कि लेट्स से कि वर्किंग आवर्स हो गया, फिर रात के उन्होंने लेट्स से 12 बजे के आसपास डेटा ट्रांसफरिंग शुरू किया कोई और एक टूल की बेसिस पे या कोई एक प्रोसेस की वजह से, कि 12 बजे वो डेटा ट्रांसफर करेंगे, 2 घंटे का उनका डेटा ट्रांसफरिंग का शेड्यूल है, 12 से 2 उनका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। देन आपको रिफ्रेश का 2 बजे के बाद देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले दे दोगे तो पुराना ही डेटा रिफ्रेश होगा, नया डेटा ऐड नहीं होगा। तो वो सारी कंसिडरेशन में लेके फिर आप रिफ्रेश का टाइमिंग सेट करते हो, ये क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हो आप कि रिफ्रेश का टाइमिंग क्या रखना है करके। तो क्लाइंट ही हमें प्रेफरेबली टाइम देता है कि हाँ रिफ्रेश का टाइमिंग आप सुबह के रखो या इस टाइम के रखो। तो हमें फिर मोस्टली वो बता ही देते हैं कि हमारा कोई एक्टिविटी होता है क्या रात को, सर्वर रिलेटेड उनका कोई एक्टिविटी होता है, या कोई सर्वर किसी किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो ऑफ कर देते हैं, कोई कोई क्लाइंट बंद कर देता है, क्योंकि अगर पे एज यू गो ऐसा होता है ना, कि जितना आप टाइम यूज करते हो सर्वर को, जितना टाइम अगर आपने क्लाउड बेस्ड लिया हुआ है तो वो पे एज यू गो होता है, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं फिर वर्किंग आवर्स में जितना उनका चाहिए बस उतने टाइम ऑन रखते हैं, बाकी के टाइम बंद कर देते हैं। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो सर्वर है वो कैसे, उसकी कंडीशन है, वो 24/7 ऑन है या किसी पर्टिकुलर टाइम को बंद है। ये तो जिस टाइम पे सर्वर बंद होगा आपने उस टाइम का रिफ्रेश लिया होगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सर हे पर्सनल मोड इन्स्टॉल करायच्या आधी मला हा अनइन्स्टॉल करावा लागेल नाही, असं नाही, नाही. ते काढून टाकलं तरी चालेल. चालेल का? हे पूर्ण डिस्कस करूनच केलं जाईल ना. यस यस. ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। सो जो स्टेप मैंने आपको बताया गेटवे इंस्टॉलेशन का, तो स्टैंडर्ड गेटवे इंस्टॉलेशन का जो स्टेप्स मैंने दिखाया आप उस वे से जा सकते हो। अदरवाइज जो दूसरा गेटवे है पर्सनल मोड का,
आप उसको इंस्टॉल करो तो उसमें कम ऑप्शंस दिखाई देंगे. लेट मी ट्राई दिस पर्सनल गेटवे. एक सिस्टम पे ट्राई कर रहा हूँ. पर्सनल गेटवे ऑनलाइन हो है ना. ये पर्सनल वाला है ना. तो क्या नाम दिया है. एक काम करो, सिस्टम को कनेक्ट करते हो क्या. क्लास को ऑनलाइन. क्लास अब कनेक्टेड हो क्या. शेयर करो. पर्सनल गेटवे का भी स्टेप्स सेम ही है जैसे स्टेप आपने गेटवे इंस्टॉलेशन में किया था स्टैंडर्ड वाला. ठीक है. तो लेट्स से अभी मैंने एक पर्सनल गेटवे इंस्टॉल किया है. लेट्स चेक विद दिस. पावर बी सर्विसेज में जाओ. ये पर्सनल गेटवे डाउनलोड हो चुका है. आपने इंस्टॉल भी किया है ना. हाँ तो लेट्स से मैं पावर बी सर्विसेज में हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो मैं अगर गेटवे कनेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो गेटवे दिखेंगे. एक पर्सनल, एक ये. ठीक है. अभी हम पर्सनल के लिए कर रहे हैं. तो पर्सनल डायरेक्टली बताएगा कि रनिंग ऑन डेस्कटॉप. ये आपके डेस्कटॉप का नाम रहेगा. सिंपली मुझे ये क्रेडेंशियल जो है ना यहाँ पे डेटा सोर्स क्रेडेंशियल उस पे जाना है. एडिट क्रेडेंशियल्स. विंडोज विदाउट ये. इसको मैंने प्राइवेसी दे रहा हूँ नन. साइन इन. ये हो गया पहले के लिए. इसका ट्रायंगल निकल गया. देखो सेम इसको नन कर दो. साइन इन. एडिट क्रेडेंशियल. हे सगळं किती आहे? सबके लिए ऐसा कर. स्टैंडर्ड से थोड़ा ये इजी है वे. बट ये पर्सनल के लिए है. आपको कंपनी में हमेशा स्टैंडर्ड ही यूज करना होता है. सही हो गया. सबका हो गया ये. नाउ आई गो अगेन टू द वर्क स्पेस. ये वाला रिपोर्ट था राइट. इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ. रिफ्रेशिंग स्टार्ट हो गई इसका. रिफ्रेश कंप्लीट हुआ इसका. इसको अगर मैंने चेक किया सेटिंग में जाके रिफ्रेश इससे इसी हाँ ऑन डिमांड कंप्लीटेड. कंप्लीट. ठीक है. शेड्यूलिंग वगैरह ट्राई कर लो. ठीक है. ओके. सो पर्सनल गेटवे इंस्टॉल करके ट्राई करो. वो इजी है. आपको इंस्टॉलेशन हे इजी है पर इसलिए तो यूज नहीं करते ना ज़्यादा. तो पर्सनल पे ट्राई करो प्रैक्टिस के लिए ताकि बाकी के ऑप्शंस आप समझ सको यहाँ पे कौन से है. मे बी मंडे हम लास्ट लेक्चर लेंगे. मंडे को हम रो लेवल सिक्योरिटी जो है वो पार्ट कवर करेंगे डेमो के साथ. एंड मैं प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रखे हुए हैं अजूर एसक्यूएल सर्वर पे तो वो कनेक्शंस भी आपको बता दूंगा कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे और आपको फेच कैसे करने टेबल्स. ठीक है. ओके. ठीक है. देन मिलते हैं अपन मंडे को सेम टाइमिंग.
बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye.